हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड मेंसुरेशन का। तो हमने 30 तक कर लिए थे, तो आगे है 32। 32 में क्या कह रहा है? पैरामीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो उसने क्या कहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो अ, ये डायगोनल है, ये कितना 26 है। और जो ये है, क्या नाम है इसका, अब 26 वो है तो कितना होना चाहिए इसका, जो क्या नाम है वो क्या नाम है इसका, जो दोनों साइड का जोड़ कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए। 34 होना चाहिए तो फिर मतलब कि ये इसका जो स्क्वायर होगा वो 676 होगा। 676, तो इतना आइडिया आपको लग गया होगा, ये 24 होगी, ये 10 होगी। 576 प्लस में 100, तो 24 और 10 हो गई। तो उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है? 10 है और हाइट कितनी 24 है। तो कटा तो ये 12 कट गया, 12 12 की 10 के साथ 120, इसका आंसर आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल 1/2, 1/2 डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 होता है। लेकिन उससे पहले हमने इसकी जो इसका जो पैरामीटर कितना है 40 है, और डायगोनल दिया 60 सेंटीमीटर। तो इसकी एक साइड इसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर होती हैं। जब चारों साइड बराबर हैं तो एक एक साइड कितनी हो जाएगी? देखो इसकी, एक मिनट। ये ऐसे होगा, देखो ये रोम्बस होता है ऐसे। ऐसा ही कुछ होता है। और क्या नाम है, डायगोनल कितना दिया हुआ है? डायगोनल है 16 का, 16 का है। और ये हमारी क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया तो और जो पैरामीटर है वो कितना है? 40 है। तो यानी कि इसकी जो हर एक जो साइड होगी वो कितनी होगी? 4 a = 40 है, तो मतलब कि एक एक कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई। तो यानी कि 10 ये होगी, ये भी 10 होगी, और ये भी 10, और ये भी 10। तो 10 ये है, 8 ये है, और तो फिर ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 6, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 और बेस ये है 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब कितना हमारे पास अब ये डायगोनल एरिया हमारे पास क्या था? 1/2 डायगोनल 1 टू डायगोनल 2। अब ये डायगोनल 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 16 था। अब ये डायगोनल 2 आ जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये आगे भी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 से 12 हो जाएगा। तो 1/2 डायगोनल 1 16 था, डायगोनल 2 कितना है? अब 12 है। तो काट दो, 8 आ गया, 12 8 कितना होता है? 96। ऑप्शन नंबर 6, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। रेशो ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। Ratio of parallel side of a trapezium is 7:3. Perpendicular distance between two sides is 15 centimeter. If area of trapezium is 900 square centimeter, find the smallest side out of parallel side. देखो ये है ट्रेपेजियम, इसका जो पैरेलल साइड का जो रेशो है वो कितना है? इसका ये 7 है तो ये 3 है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 15 है, ये 15 है, ये 15 हो गई। तो इफ एरिया ऑफ ट्राइबेजियम इज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड आउट पैरेलल साइड। तो एरिया क्या होता है? देखो एरिया इसका होता है, एरिया होता है बेस ए प्लस में बी, ए प्लस में बी इंटू में हाइट डिवाइड बाई 2। ए प्लस में बी कौन सी है? ये दोनों साइड। तो ये तो रेशो दिया हो तो मैं इनको एक्स मान लूंगा, यानी कि 7x प्लस में 3x इंटू में हाइट कितनी मेरी 15 है, डिवाइड में 2। ये 10 हो जाएगा, 10x। एरिया कितना दिया हुआ मेरा? मेरा 900 दिया हुआ है, तो 15 से इसको काट लूंगा। पहले 15, 15 अस्सी के 90 होता है, तो 15 अस्सी के 90 होता है, तो 60 आ गया इधर। और ये कितना चला जाएगा? इधर 120 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? दोनों 10 एक्स हो जाएगा।
इससे ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, एक्स की वैल्यू मेरी 12 आ गई। और उसने पता स्मॉलर साइड कितनी होगी, पैरेलल साइड की, यानी 12 या 36, ये 12 या 36, 36 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एरिया ऑफ सर्कल इज 154 स्क्वायर मीटर in how much time taken is 15 round at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एरिया कितना दिया हुआ है 150, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हो, तो इसका जो पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 22 से काटो इसको, 22 सत्ता कितना होता है, 54 होता है, 154 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी कि आर कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। और 7 आ गई। इन हाउ मच टाइम टेकन, 15 राउंड एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब 2 पाई आर मेरा कितना होगा, 2 पाई आर, टू, क्योंकि इसने कहा राउंड, राउंड मतलब कि राउंड लगाना पड़ेगा, यानी कि राउंड तो वैसे ही लगाएगा वो, तो यानी कि सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा सर, 2 पाई कितना, 220/7 इन पाई आर, आर कितना मेरा 7 है। और कितने राउंड लगाने हैं उसको, 15 राउंड लगाने हैं, 15 राउंड हो गया, ये तो मेरी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई। और स्पीड कितनी है मेरी, ये मेरी डिस्टेंस होगी, और स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे किलोमीटर है, और यहाँ पे है स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे भी सेकंड में दिया होता है, यानी कि ये सारे सारा हमें उसमें बदलना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में 5 इंटू में 18 आ जाएगा, तो 5 दिए 15, 18, 18 चौक 72, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, और 2 पे काटा दो 11, 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर बी। There is a path along the perimeter of a circle. Outer circumference is 40 meter more than the inner circumference. Find the breadth of the path. ये क्या कह रहा है, जो मतलब कि आउटर सर्कमफ्रेंस है, आउटर सर्कमफ्रेंस और जो इनर सर्कम, उसके बीच में कितने का डिफरेंस है, मतलब 44 मीटर का डिफरेंस है। तो हमें ब्रेथ निकालनी है ऑफ द पथ। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, ये तो आउटर है, ये इनर है, और इनके बीच का जो इसने कहा है वो कितना है, 44 मीटर है। हाँ, तो 44 है, तो ब्रेथ निकालनी है, यानी कि आर, हमें आर आर निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, सॉरी आर नहीं, आर माइनस आर। तो 2 पाई ऐसे कैसा, तो आर माइनस आर मेरा इक्वल टू 44 है, 2 गुणा में 22/7, आर आर माइनस आर इक्वल टू 44, ये दोनों इससे कट गई, आर माइनस आर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। Sum of radius of two circle is 14 centimeter and difference of both circumferences is 12 centimeter. Find the circumference of both circles. Sum of radius of two circle कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। And difference of both circumference is radius, sum of radius of two circle is 14 सेंटीमीटर, and difference of both सर्कमफ्रेंस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर प्लस आर कितना है, वो है मेरा 14, और सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर माइनस आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस आर मेरा है कितना, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द सर्कल। तो अब यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और आर माइनस आर मेरी कितनी हो जाएगी, 6 है, और 22/7 है, तो यहाँ पे ऊपर 7 आ जाए, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 22। इस पे मैं काट लूंगा, 2 तिया 6, 11 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 21/11 आ गया मेरा आर माइनस आर।
तो अब इन दोनों को ऐड ऐड कर दो, ऐड कर दो, दोनों दो इक्वेशन बन गई, एक पहली वाली बन गई, एक दूसरी ये बन गई। तो 2r = 21 की 14 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 21 की, सॉरी यहाँ पे 11 है ना, 11 है, 11 की 14 के साथ करेंगे तो 14 एकम 14, बच गया एक, 14 एकम 14 और एक 15, 154 आ गया, प्लस में 21 डिवाइड में 11, और अब 5 1 7 11, अब ये तो आ गया मेरा अब आर क्या आएगा मेरा, आर इजिकल टू आ जाएगा 175 इन डिवाइड में 2/11, ये मेरा आर आ गया। अब मुझे निकालना था मतलब कि 2πr, ये तो निकालना है मतलब कि दोनों का वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो 2πr निकाल लेता हूँ मैं। 2 इंटू में 22/7, आर मेरी क्या है 175 2/11, यानी कि 11 दूनी 22 तो ये हो गया, और 7 या 7 दूनी 14 बच गए, 3 7 15 35, यानी 25 दूनी 50, मेरा पहला 50 होगा तो ऑप्शन नंबर 50 केवल इसी में है, तो दूसरे की 38 आएगी, ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा। In a square of 20 centimeter side, four circles are in four corner of a square such that they touch each other। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पर क्या है, चार सर्कल हैं, इस प्रकार है कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब फाइंड द स्पेस बिटवीन दम, जो उनके बीच में स्पेस है वो ये स्पेस हमें निकालना है। इसकी जो स्क्वायर की सेंटीमीटर की जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। फोर सर्कल्स आर इन फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर दैट देयर इज, तो स्क्वायर तो क्या है देखो, अब स्क्वायर का जो क्या होगा, स्क्वायर का जो एरिया कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है 400 माइनस, अब जो को अब एक सर्कल, ये एक सर्कल तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया, तो अ, और आर कितनी हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी 10, आर 10 हो जाएगी, तो फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी कि तो पाई की वैल्यू यहाँ पे सीधी वही रख दो, क्योंकि आर में आर का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 314 ही आ जाएगा, 314, 400 माइनस 314 कितना होता है 86, ऑप्शन नंबर बी। Parameter of a sector is 28 centimeter and radius is 7 centimeter, find the area of sector। पैरामीटर क्या है सेक्टर का, 28 कोई सेक्टर है मतलब कि, एंड रेडियस इज कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो पहले सेक्टर के फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखो, रेडियस दी हुई है और पैरामीटर दिया हुआ है, ये चीज़ है देखो, सेक्टर ये होता है, रेडियस है 7, तो ये भी 7 होगा। अब ये इसने कहा कि ये 28 है पूरा पूरा जो पैरामीटर है, 28, तो 14 तो यहाँ पे होगा, तो ये कितना बच गया 14, ये होगा। अब ये मेरे पास ये होती एल, एल भी आ गई मेरे पास, आर भी आ गई, और मुझे निकालना बस एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा देखो, दो फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पर, एक होता है एल इंटू 2πr, आर इज इक्वल टू यहाँ पे होता है एरिया, एरिया अपोन में पाई आर का स्क्वायर, ये होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, और एक आर से एक आर कट गया। अब क्या बच गया, एल बच गया, एल मेरी 14 थी, 14/2, इंटू में आर, आर बच गया, आर कितना मेरा 7 है, तो कट 7 कट दो, 49 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर कवर्ड बाय अ मिनट हैंड वॉच ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, बिटवीन 8 AM टू, तो इसने कहा था कि लेंथ, लेंथ यानी कि 14 सेंटीमीटर उसकी वो है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री का बन जाएगा, यानी कि ये भी 14 होगी। अब एक और फॉर्मूला होता है, हमें निकालना एरिया, तो उसमें होता है थीटा अपोन में 360 इजिकल टू वही चीज़ पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीन चीज़ें इक्वल होती हैं, इसमें थीटा कितना 90 है, तो 90 है तो 360 आ जाएगा, एरिया में मुझे निकालना है, और पाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 14,
आर का स्क्वायर, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि 154 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 22 सत्ता 154 ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू गाइज, आज यहीं तक करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।